साथियों नमस्कार। बहुत दिनों से हम प्रायः कई नियमित श्रोताओं को नियमित प्रस्तोताओं को नहीं सुन पा रहे हैं। उसमें सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि श्रीमती सुधा सिंह के पिताजी का निधन हो गया। वो अपने पिताजी से बहुत प्यार करते थे। हम सभी अपने पिता माँ बाप सबसे प्यार करते हैं और पिताजी का उनके ऊपर बहुत विश्वास था और बिना उनके पूछे वो कुछ काम नहीं करते थे। तो बड़ा इलाज कराया, सब कुछ कराया और उनके पिताजी का निधन होने के कारण वो थोड़ा-सा बहुत दुखी हैं, अन्यमनस्क हैं और मानसिक रूप से अपने को अब पूर्ण रूप से फिट नहीं पा रहे हैं। तो कुछ दिन अभी आप उनकी जैसे बुधवार और शनिवार को कहानियों से आप वंचित रहेंगे, इसके लिए हमें खेद है। लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि इन दिनों में भी कुछ उतना अच्छा ना सही लेकिन कुछ उसका सप्लीमेंट हम देने का प्रयास करेंगे। मित्रों, आज एक बहुत बड़ी बात बताना चाहते हैं। अभी हमने सफलता के रहस्य पे आपको एक दो कहानियाँ सुनाई थी और उन दो कहानियों को सुन के काफ़ी अनुकूल प्रतिक्रियाएं भी आईं। लेकिन इन प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करने वाले ये नहीं लिखे कि हम इससे कहाँ तक आगे बढ़ना चाहते हैं, हमको कैसा ये लगा। क्या आप भी अपने संकल्पों को इन्हीं माध्यमों से पूरा करने के लिए कर संकल्प होंगे? निश्चित रूप से होंगे, ऐसा मेरा मानना है। मित्रों, इधर दिव्यांगों के लिए मैं आपको बहुत पहले से बात बताने वाला हूँ। कुछ एक स्पेशल एम्प्लॉयमेंट ड्राइव चलने वाला है और उस एम्प्लॉयमेंट ड्राइव के अंतर्गत दिव्यांगों के लिए दिव्यांगों के अनुकूल, उनकी दिव्यांगता के अनुकूल काफ़ी पद निकलने वाले हैं, सरकारी भी गैर सरकारी भी, कई कंपनियों के द्वारा भी। तो इसलिए आप विभिन्न रोजगार सूचनाओं से संबंधित प्रपत्रों पर, अखबारों पर, माध्यमों पर ध्यान रखें। जैसे हिंदुस्तान का सोमवार का एक अंक जो अखबार आता है उसमें उसके साथ एक दिया रहता है, उसको देखा करें। उसके अतिरिक्त नेट पे भी काफ़ी एम्प्लॉयमेंट संबंधित पोर्टल हैं, उनको भी देखें। इसके अलावा हम भी समय समय पर कभी कभी हमको नहीं पता चल पाता तो हम नहीं बता पाते, लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि मैं आपको बताता रहूं। और इस बताने के क्रम में आप भी अगर कहीं से कुछ जानते हैं तो हमें सूचित करें। अगर आप अपनी सूचनाओं को या अपने ज्ञान को, आप अपने विज्ञान को किसी भी विषय पे कुछ बताना चाहते हैं तो हमारे अपने चैनल पे, इस चैनल को आप अपना चैनल समझिए, मेरा चैनल या किसी व्यक्ति विशेष का चैनल कहने के गलती न करें। इसे आप अपना चैनल समझिए। आप अपने चैनल को किस बेहतरीन से कितना दिव्यांगों के लिए, कितना सकलांगों के लिए, कितना युवाओं के लिए, कितना बहनों के लिए आप उपयोगी बना सकते हैं, इसको बनाने का प्रयास करें। आज चूँकि मैं थोड़ी सी एक बात बहनों से कहना चाहता हूँ, बहनों से, अपनी बहुओं से, अपनी घर की जो हमारी बेटियां जिनका विवाह हो गया है, जिनका युवा हैं, विवाह नहीं हुआ है, तो मैं कुछ थोड़े से टिप बताना चाहता हूँ। उन टिप के ऊपर आप विशेष ध्यान रखें। अगर कभी भी कोई युवा या कोई भी बुजुर्ग, कोई भी प्रौढ़ आपके घर आता है, आप अकेले हैं या आप कहीं पर उनसे बातचीत करती हैं, आपसे वो बड़ा दोस्ती गांठने का प्रयास करता है। फिर दोस्ती गांठता ठीक है, आपसे मित्रता करता है, आपको बेटी कहे, बहन कहे, सब कुछ कहे, लेकिन वो धीरे धीरे जब आपसे बहुत खुलने लगता है तो अपने घर की बातें बताता है। मेरी बीवी तो हमारा ध्यान नहीं रखती हैं, हमारे साथ। फिर आप पूछेंगे कि क्यूरियोसिटी जागृत होगी, बीवी क्यों ध्यान नहीं रखती, क्या बात है, तो वो तरह तरह के बातें बताएगा आपको। इमोशनल ब्लैकमेल, अपने को इमोशनल सिंपैथी गेन करने के, ताकि आपको, अरे हमको तो अब कोई ध्यान है नहीं, हमारा तो बिल्कुल परवाह है नहीं, हमारी बीवी हमसे। फिर आगे बताएगा कि हमारे अंतरंग संबंध स्थापित नहीं होते। ये सब चीज़ें बात जब बताएगा तो ऐसे व्यक्ति से बिल्कुल आप उसको तुरंत हटा दीजिए। उसकी मनस्थिति अच्छी नहीं। वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करना चाहता है, वो आपको इमोशनली अपने तरफ सिंपैथी गेन करने के लिए आपसे ये बातें कर रहा है। फिर आप धीरे धीरे उससे बात करने लगे, फिर उससे वो करने लगे। वो किसी भी जात विशेष का हो सकता है, किसी धर्म का हो सकता है,
खाली हम एक धर्म विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, उन धर्म का भी हो सकते हैं, हमारे धर्म के भी हो सकते हैं, आपके भी धर्म के हो सकते हैं, इनके धर्म के हो सकते हैं, उनके धर्म के हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, प्रौढ़ हो सकता है, युवा हो सकता है। और दूसरा, अरे आप अकेले रहती हैं, आपका साथ अभी तक आपकी शादी नहीं हुई, आपका विवाह क्यों नहीं हुआ, अरे आपके भी तो अरमान हैं आपकी। ये सब बातों पर जब कोई बातचीत करने लगे तो उसको, मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को या मेरी बहुओं को जो मैं कहता हूँ, उसको तुरंत झिड़कते हैं, कह दीजिए कि ये सब बातें हम लोग नहीं करना चाहते, और कोई बात आप करिए, कहाँ जाना है, किस काम से आए हैं, कौन किस है, किस जगह पे रहते हैं, आपके घर में क्या है, आपकी पत्नी या आपके पति का क्या हाल चाल है। इस तरीके से प्रायः अकेले जो आदमी पुरुष पहुँचते हैं, उनके घर पे अगर कोई लड़कियां आ जाती है, दुश्चरित्र लड़कियां, तो वो भी इस प्रकार से, अरे हमारा पति हमारा ध्यान ही नहीं रखता है, वो आते हैं, वो सब अपने काम पे चले जाते हैं, ड्यूटी पे चले जाते हैं, मैं तो अकेले रात में रहती हूँ। ये सब बातें जब आप अगर करने लगे तो उस महिला के तुरंत हाथ जोड़ करके उससे अकेलापन, एकांत तुरंत हटने का प्रयास करें। ये हमारा जो आजकल की घटनाएं हो रही, उन घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में ये मैं बातें आपको बता रहा हूँ। और ये बातें मतलब साइकोलॉजिकल एक स्टडी के तहत जो फॉरेन वालों ने और यहाँ के वर्तमान अपने देश के लोगों ने एक साइकोलॉजिकल स्टडी जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन नाम से प्रकाशित हुई है, उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। अगर आपसे कोई दोस्ती गांठता है, दोस्ती से तुरंत ही पूछता है आपके घर में कौन है, आपके, अरे मेरा तो आपसे बड़ा वो है, आपका बड़ा स्नेह है, आपके यहाँ पर आकर के किसी दिन खाना खाना चाहते हैं, आपका बनाया, अरे अभी कभी आपने खाना बनाया, खाया नहीं, आपने कह दिया कि आपके बनाया खाना बहुत अच्छा लगता है, कैसे आपने जाना। ये सब मूर्खता वाली बात है। ये सब ऐसे लोग बड़े दुश्चरित्र होते हैं, बदतमीज होते हैं, उनके अंदर कलुषताएँ भरी होती हैं। तो ये ऐसे लोगों से आप सावधान रहें। इन लोगों को तुरंत आप नमस्कार कर लें, तुरंत उनसे संबंध करें और थोड़ा कठोर हो जाएं, थोड़ा उपेक्षात्मक व्यवहार कर दें, तुरंत उठ के चल दें। अच्छा, कभी कभी आपके यहाँ जब घर पे आप अकेले हैं, कोरियर वाला आया, प्लम्बर आया या कुछ काम करने वाला आया या टीवी बना, उसको अकेले मत आने दें। जब आप अकेले हैं तो निश्चित रूप से मत आने दें, चाहे जितना आप अब आप कह सकते हैं कि मैं अकेले घर पे मेरे कोई है ही नहीं, तो नहीं है तो कोई पड़ोस को बुला लीजिए, या जब अगर आना ही है उसको तो सारे दरवाजे खोल दीजिए। दरवाजे खोल करके उससे बात मत करिए, उसको देखते रहिए दूर से क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, और उससे सतर्क रहें, चाहे वो कोई बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, चाहे लड़का हो, कोई भी हो। हमेशा कहा गया है कि विपरीत लिंगी से आप, चाहे जो दूसरे जेंडर का व्यक्ति है, उससे आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, चाहे वो लड़की हो, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो। तो इन सब चीज़ों से, और अपने घर के अपने पति को या आप अपनी पत्नी को उतना ही प्यार, उतनी शालीनता, उतनी गरिमा रखें। और अपनी पत्नी या पति के विषय में जो बातें हैं, चाहे सहेली हों, चाहे घर की बहन भाई हों, उनसे कभी भी एकांत अंतरंग बातों का उनसे शेयर मत कीजिए, कतई कभी भी मत करिए। और किसी भी प्रकार से किसी भी दशा में अपने जीवन साथी के प्रति, जीवन साथी की कोई बुराइयां हैं तो उनको दूसरों से कहने की आवश्यकता नहीं। अगर हाँ आपको कहना ही है ज़रूरत, तो अपने माँ बाप से कहिए, अपने सास ससुर से कहिए, अपने बड़े भाई से कहिए। दूसरा, ये पड़ोस का, ये जो आपके यहाँ आज आया है, बहुत दूर का रिश्तेदार है, सब कुछ है, करीब का रिश्तेदार हो, तो वो आपके साथ क्या करेगा सिवाय आपकी हंसी उड़ाने के, उससे आपका एक्सप्लॉयटेशन करने के, आपकी अंतरंग बातों को तीसरे से शेयर करके आपका मजाक उड़ाने के अलावा कुछ नहीं करेगा। तो मेरी मित्रों, आज का ये टॉपिक मैंने बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक चुना है और इस पे आप विशेष ध्यान देने की कृपा करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो प्रौढ़ व्यक्ति हैं, प्रौढ़ से मतलब 30 साल से ऊपर के जो व्यक्ति हैं, 40 साल, 45 साल, 50 साल, इवन 60 साल, वो लोग चारित्रिक दृष्टि से बहुत अच्छे हैं। इस बात पे कतई आप विश्वास मत करें। पुरुष पुरुष है, महिला महिलाएं हैं। आप एक मतलब उनके साथ सहकर्मी का व्यवहार करें। आप उनसे बहुत हिचकने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उनसे दूरी बना के न रखें, उनसे बातचीत करें, लेकिन कुछ साइकोलॉजिकल मापदंड हमेशा नज़र से आप आदमी की परख कर सकती हैं, आप आदमी की परख कर सकते हैं, पुरुष हो चाहे महिला हो। पुरुषों को अकेले पुरुषों को पा करके महिलाएं भी उसका ब्लैकमेल बहुत करती हैं, जो दुश्चरित्र की महिलाएं होती हैं,
और जो चरित्र से प्रौढ़ व्यक्ति नहीं होते हैं, वो महिलाओं के साथ भी अभद्र व्यवहार करते हैं। उनकी सहानुभूति गेन, उनका साथ पाने के लिए फिर धीरे धीरे, जैसे कहते हैं ना, कलाई पकड़ के पहुंचा पकड़ना, तो उसी तरीके से इस प्रकार की बातें होती हैं। विशेषकर आपको, जैसा कि हमारी मनुस्मृति में कई अन्य धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है, पुरुष के किसी भी, चाहे आपका भाई ही क्यों न हो, किसी भी एकांत क्षणों को पुरुष को और महिलाओं को एकांत के क्षण में, एकांतवास में रहना, अब जहाँ तक संभव हो उसको बढ़ाना चाहिए, उसको हटाना चाहिए, उससे मुक्त होना चाहिए। तो मित्रों, ये बात हो सकता है आपको बुरी लगे, हमारी बहनों को बुरी लग सकती है, पुरुषों को बुरी लग सकती है, क्या आप बकवास कर रहे हैं, आप इतने बुजुर्ग हो गए। अरे मैं बुजुर्ग हो गया तभी तो ये सब बातें बता रहा हूँ, और ये सब बातें हमारे अनुभव की बातें हैं, हमने सुना है, देखा है, इसलिए ये बता रहा हूँ, और इसको पढ़ा है। तो मित्रों, अगर आपको बुरा लगा हो तो मुझे क्षमा करिएगा, लेकिन मैंने कटु सत्य, खरी और खोटी खोटी बातें मैंने कहने का प्रयास किया है। मित्रों, मैं आपके प्रति बड़ा आपकी सुरक्षा, आपकी आत्मिक सुरक्षा, आपके देखिए इस तरीके की घटनाएं, कलकत्ता में जो घटना हुई उससे पूरा देश सिहर उठा है। हालांकि सब कहीं हो रही हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, सब कहीं, राजस्थान हो, दिल्ली हो, कहीं भी कोई ऐसा प्रदेश नहीं है कि जो दक्षिण भारत हो, ऐसा नहीं है कि कोई वंचित रह जाएगा इन सब चीज़ों। सब कहीं पर सब तरीके के लोग हैं, कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर पुलिस भी उनकी मदद कर रही। जैसे कलकत्ता में तो प्रशासन और शासन और राज्य सरकार तक उनकी, जो अपराधी हैं उनकी मदद करने में जुटे हैं। और यहाँ भी उत्तर प्रदेश में अयोध्या, वो जो अभी घटनाक्रम हुआ है, तो उसमें एक विपक्षी दल के लोग उसका पूरा सहयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, विपक्षी दलों का, या स्पेसिफिक में नहीं जाना चाहता हूँ। तो इस प्रकार के आप सोचें कि समाज कुछ गलत हो जाएगा तो आपके समाज आपके साथ खड़ा होगा, नहीं खड़ा होगा। वो मोमबत्तियाँ जलाया जाएगा जब आपका सब कुछ हो जाएगा, टुकड़ों टुकड़ों में आपका शरीर हो जाएगा, फ्रिज में रखा होगा, आप के साथ कुछ भी अघटित घट सकता है, वो जब हो जाएगा तब मोमबत्तियाँ जलाने पहुंच जाएंगे। हाँ, महाभारत के तरीके से पूरा फूकने में, रामायण काल और महाभारत के तरीके से जब माता सीता का या द्रौपदी का जो चीरहरण हुआ था, माता सीता का पर जब वो ले गया था, तो उसके बाद क्या हुआ, तो लंका विध्वंस हो गई थी, और वो चीरहरण का, द्रौपदी का चीरहरण का ना महाभारत बना था। आज ऐसा कुछ नहीं, बस आज मोमबत्तियाँ जला दो, बस समाप्त। तो इस मोमबत्तियाँ आप जलवाने की प्रतीक्षा न करें, आप स्वयं अपने अंदर आप हमारी बहनों को कराटे सीखना चाहिए, अपने शरीर की रक्षा की बात करना चाहिए। टेलीफोन नंबर अपने परिचितों के, पुलिस के आपके मोबाइल पे हर समय रहना चाहिए। तो ये मित्रों, ये सब बातें अवहेलना वाली नहीं, इनको सतर्क करने का हमारी मंशा है। आप इसको, वैसे तो आप सब लोग सच्चरित्र हैं, बड़े ज्ञानी हैं, अपने खुद, हमारा युवा तो बहुत ही कुशल है और जागरूक है। तो युवाओं से मैं पूरे सपोर्ट की आशा करता हूं और चाहता हूं कि इन सब बातों पे आप ध्यान रखें। और मित्रों, पुरुष युवाओं से मैं कहता हूं कि अपनी लड़कियों को गलत दृष्टि से न देखें। आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि आपके घर पे बहन है, आप भी किसी माँ की संतान हैं, बहन नहीं तो माँ की संतान तो नहीं है। तो इन सब बातों को ध्यान रखें। अगर इन सब बातों को करेंगे तो आपका चरित्र निश्चित रूप से दुष्चरित्र कहे जाएंगे। और कहा जाता है, हेल्थ इज़ लास्ट, समथिंग इज़ लास्ट, वेल्थ इज़ लास्ट, नथिंग इज़ लास्ट, बट करेक्टर इज़ लास्ट, एवरीथिंग इज़ लास्ट। तो मित्रों, नमस्कार।